प्रिय छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विथ आरपी पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे YouTube चैनल पर पीछे के 4 पाठ कक्षा 10 के हिंदी काव्य के कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम इस 5वें चैप्टर को, जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है, इसी का हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है चींटी। ठीक, तो चींटी का हम लाइन बाय लाइन करके पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे रोजाना इसी प्रकार का वीडियो मिल जाए आपको। ठीक, तो चलिए आज हम चींटी चैप्टर का पूरा अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, चींटी को देखा, चींटी को देखा वह सरल। एक बार इसको सही से पढ़ लेते हैं। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिल डुल, चलती लघुपद पल पल मिल जुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती अविरत। ठीक, तो यहाँ से हम चींटी को देखा से लेकर के अविरत तक का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो एग्जाम में इसी प्रकार आता है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है या फिर आगे का भी कुछ दे दिया जाता है। ठीक, तो चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। चींटी को देखा, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, चींटी को देखा और पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या है कि वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है, क्या आपने कभी चींटी को देखा है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चींटी तो सामान्यतः सभी लोग देखते हैं, क्योंकि चींटियां जो हैं वो सभी जगह लगभग पाई जाती हैं। तो क्या आपने कभी चींटी को देखा है, हमसे पूछ रहे हैं। ठीक, फिर आगे, वह सरल बिरल काली रेखा। फिर क्या कहते हैं कि वह सरल बिरल काली रेखा है, यानी कि वह एक काली रेखा के समान, बिरल मतलब जो ज़्यादा घनी ना हो। ठीक, यानी कि वो एक सरल रेखा के समान और दिखने में हल्की सी मालूम होती है और हमें एक काली रेखा की तरह दिखाई देती है। आपने कभी चींटी को देखा है या नहीं? ठीक, ये हमसे पूछा जा रहा है। वह सरल बिरल काली रेखा, वह एक सरल बिरल और एक काली रेखा के समान होती है। बिरल का मतलब होता है हल्का, यानी कि ज़्यादा घना ना हो, बिरल होना चाहिए। ठीक, तो बिरल का मतलब यही है। अब आगे देखिए, तम के तागे सी जो हिल डुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल। क्या कहते हैं कि वह एक, ध्यान से देखिए, तम के तागे सी जो हिल डुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। तम का मतलब क्या है? अंधकार। ठीक, तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। अब तागे का मतलब होता है धागा। तम के धागे जैसा, सी मतलब जैसा, जो मतलब वह, हिल, हिल मतलब हिलती हुई, डुल मतलब डोलती हुई। हिलना डुलना एक ही चीज़ है। तो यानी कि वह अंधकार के धागे की तरह हिलती हुई चलती रहती है, यानी कि इधर उधर चलती रहती है, हिलती डुलती। ठीक, तो वह एक अंधकार के धागे की ओर। अब इसका मतलब क्या है अंधकार का धागा, इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2-4 चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं, तो हमें एक ऐसा लगता है कि कोई काला धागा चल रहा है। ठीक, तो वो काले को ही हम ज़्यादातर अंधकार का प्रतीक माना जाता है। ठीक, तो तम के तागे से जो हिलडुल का मतलब यही है कि वह एक, जब चींटी पंक्तियों में चलती हैं तो वह एक किस तरह प्रतीत होती हैं, जैसा लगता है कि कोई अंधकार का धागा या फिर कोई काला धागा हिल डुल रहा है। ठीक, तो इस लाइन का यही अर्थ है। चलिए शुरू से इसको समझते हैं। क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह सरल बिरल काली रेखा, वह एक बहुत ही सरल दिखती है और विरल होती है और एक काली रेखा के समान होती है। देखिए, ये पूरा जो यहाँ पर कविता है ये सभी खड़ी बोली में है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको एडिट नहीं करना है, बस जिस प्रकार लिखा है थोड़ा बहुत अंतर करते हुए इसको समझ लेना है। ठीक, काली रेखा के समान होती है, तम के तागे सी जो हिल डुल, मतलब कि अंधकार के धागे की तरह या फिर आप इसको काले धागे की तरह वो हिलती और डुलती हुई चलती, चलती लघुपद पल पल मिल जुल। अब चलती मतलब चलती है, लघुपद मतलब छोटे पैरों से। लघु का अर्थ होता है छोटा और पद का अर्थ होता है पैरों से। ठीक, तो चलती है छोटे पैरों से, पल पल, पल पल मतलब क्षण क्षण, हर एक क्षण में वह पैरों से मतलब अपने छोटे पैरों से मिलजुल करके चलती है। ठीक, अब आगे देखिए, वह है पिपील का पाती, वह है पिपील का पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत,
कन कन करके चुनती अविरत। ठीक, तो इसको भी समझ लीजिए। वह है पिपील का पाती, वह का अर्थ होता है चींटी। ठीक, यहाँ पर वह चींटी के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखो ना, वह एक चींटियों का समूह जा रहा है। पिपीलिका का मतलब भी चींटी होता है। ठीक, पाती का अर्थ होता है पंक्ति। ठीक, पाती का अर्थ क्या होता है? पंक्ति। देखो ना किस भांति। ठीक, देखो वह एक चींटियों का समूह है, पंक्ति है। ठीक, चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति, किस प्रकार देखो, किस भांति मतलब किस प्रकार देखो, वो किस प्रकार काम करती वह संतत। काम करती वह संतत का मतलब होता है किस प्रकार वह काम, मतलब काम करती रहती है वह संतत। संतत का अर्थ होता है लगातार। ठीक, किस प्रकार वो लगातार काम करती रहती है। देखो ना, देखो वो चींटियों का समूह है, वो किस प्रकार लगातार काम करती रहती है। ठीक, इन तीनों का लगभग मिलता हुआ अर्थ है। चौथी लाइन का देखिए, कन कन करके चुनती अविरत। ठीक, मतलब कि वह छोटे से कणों को, कन कन मतलब कण कण को भी वह कन के बिनती रहती है। चुनती अविरत मतलब कि वह बिना रुके। ठीक, अविरत मतलब बिना रुके, चुनती मतलब कणों को अपने मुंह से क्या करती है? पकड़ती रहती है, ढूंढ करके उनको बिनती रहती है। ठीक, तो कन कन करके चुनती अविरत, छोटे छोटे कणों को वह चुनती अविरत मतलब हमेशा क्या करती है? बिनती रहती है, या फिर उनको चुनती रहती है, या बटोर करके इकट्ठा करती रहती है। ठीक, अब आगे देखिए, गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। यहाँ से देखिए गाय चराती। अब यहाँ पर देखिए गाय चराती का अर्थ क्या है, यानी कि जो प्राणी शास्त्र के विद्वान होते हैं, यानी कि जो प्राणियों के जानकार हैं, विद्वान हैं, पूर्व प्राचीन काल के और आज के भी जो प्राणी शास्त्र के विद्वान हैं, उनका कथन यह है कि चींटियों के पास भी गायें होती हैं। क्या होती हैं? चींटियों के पास भी गाय होती हैं, और चींटियां उन गायों को स्वयं चराने जाती हैं। क्या करने जाती हैं? चराने जाती हैं। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी यही कह रहे हैं कि चींटियों के पास भी गाय होती हैं और वह उन्हें चराने जाया करती हैं। धूप खिलाती, धूप खिलाती का मतलब यह है कि अपनी गायों को तथा अपने बच्चों को क्या करती हैं? धूप खिलाती हैं, मतलब कि धूप के सामने उनको ले आती हैं। धूप खिलाती का मतलब यहाँ पर यही है कि उनको धूप के सामने लाती हैं, जिससे उनको पर्याप्त मात्रा में धूप मिल सके, क्योंकि शरीर को धूप बहुत आवश्यक होता है। धूप ना मिले तो हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है। ठीक, तो गाय चराती है, धूप खिलाती है उनको, तथा बच्चों की निगरानी करती, साथ में वो बच्चों की निगरानी भी करती। चींटी जो हैं वो अपने बच्चों को कहीं इधर से उधर ले जाती हैं, कहीं उधर से इधर लाती हैं, तो बच्चों की निगरानी भी करती रहती हैं। ठीक, ये एकदम ईजी है इसका। लड़ती अरि से तनिक न डरती, लड़ती मतलब लड़ती है, अरि मतलब दुश्मन। ठीक, अरि का अर्थ क्या होता है? दुश्मन से, यानी कि चींटियों के भी कुछ दुश्मन होते हैं। जैसे कोई जीव दूसरे जीव से ईर्ष्या करता है, उसी प्रकार चींटियों के भी दुश्मन होते हैं। तो क्या करते हैं चींटियां अपने दुश्मन से? तनिक न डरती, थोड़ा भी नहीं डरती हैं, यानी कि उनके साथ डट करके मुकाबला उनका करती हैं। तो आखिर इस पाठ का यहाँ लाने का मतलब क्या हुआ कि कवि यही कह रहा है कि हमें भी अपने दुश्मनों से डर कर नहीं चलना चाहिए, उनसे हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए, और चींटी की तरह हमें परिश्रमी होना चाहिए। ठीक, चींटी की तरह हमें भी परिश्रम करना चाहिए, कवि के कहने का मतलब यही है। ठीक, अब आगे देखिए, दल के दल सेना संवारती। दल का दल मतलब समूह के समूह, वो अपने सेना, सेना जो होती है उनको, यानी कि चींटियाँ जो होती हैं वो भी एक सेना में रहती हैं, तो उनको संवारती मतलब संभालती है। संवारती मतलब संभालती है, यानी कि सेनापति का काम करती है। चींटी जो है वो अपने सेना को संभालती है और सेनापति का कार्य करती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, घर आंगन मतलब यानी कि जो कहीं पर भी वो रहती है, जहाँ कहीं रहती है, जिस रास्ते से आती जाती है, उसको भी बुहारती मतलब क्या करती है? बटोरती है या फिर साफ करती है। जनपथ मतलब आने जाने वाले रास्ते को। ठीक, तो आने जाने वाले रास्ते को वह बटोरती है और घर आंगन को भी वह साफ करती है। अब आगे देखिए, चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी है प्राणी सामाजिक, इसका मतलब क्या है कि चींटी जो है वो प्राणी सामाजिक प्राणी कैसे है? तो चींटी जो है वो मनुष्यों की तरह सब क्रियाकलाप करती है। जैसे मनुष्य जो होते हैं वो भी गाय चराते हैं, बच्चों को धूप खिलाते हैं, बच्चों की निगरानी करते हैं, उसी प्रकार सब क्रियाकलाप चींटी भी करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चींटी जो है वो क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक,
चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। वह श्रमजीवी का मतलब क्या है? श्रमजीवी का अर्थ होता है श्रम करके जीने वाला, यानी परिश्रम करके जीने वाला। जैसे कोई व्यक्ति है वो परिश्रम करके जीता है, जैसे किसान होते हैं वो खुद से परिश्रम करते हैं और उसी श्रम के माथे वो जीते हैं। ठीक, तो श्रमजीवी मतलब श्रम करके अपनी जीविका चलाने वाला। वह सुनागरिक, सुनागरिक मतलब किसी भी नगर में रहने वाले अच्छे नागरिक। ठीक, तो यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि चींटी भी है वह एक बहुत ही श्रमजीवी है। श्रमजीवी मतलब अपना परिश्रम के सर पर जीने वाली है। तथा वह सुनागरिक, वह एक अच्छे नागरिक की तरह है। देखा चींटी को, वो हमसे कह रहे हैं कि देखा चींटी को, क्या तुमने चींटी को देखा? उसके जी को, जी का मतलब होता है प्राण को। ठीक, प्राण को, शरीर को, तुमने चींटी को देखा, उसके जी को यानी प्राण को देखा। भूले बालों सी जो कतरन, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। यानी कि वह एक भूरे बालों की तरह एक कतरन मतलब कपड़े का कुछ टुकड़ा होती है। ठीक, यानी कि वह एक भूरे बालों की तरह दिखाई देती है हमें देखने में, कतरन की तरह यानी कपड़े का कुछ टुकड़ा। ठीक, ऐसा लगता है कि भूरे कपड़े का कोई टुकड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह इतनी छोटी होती है कि फिर भी उसका छोटापन जो है वो छिपा नहीं है, यानी कि सभी के सामने वह छोटी ही दिखाई देती है लेकिन परिश्रम बहुत ज़्यादा करती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, वो भले ही छोटी होती है लेकिन वह परिश्रम में सबसे ज़्यादा होती है। तो आगे देखिए, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह समस्त मतलब संपूर्ण, पृथ्वी मतलब धरती पर, निर्भय मतलब निडर हो करके, विचरण करती मतलब घूमती रहती है, श्रम में तन्मय, श्रम में तन्मय का मतलब यह है कि श्रम में मेहनत में तल्लीन हो करके, वह परिश्रम में तल्लीन हो करके पूरी पृथ्वी पर विचरण करती है। यानी कि जो चींटियाँ होती हैं वो बहुत चलती हैं, यानी कि वो थकती नहीं है कभी भी और बिना किसी डर के वह इस पूरी धरती में संपूर्ण विचरण करती हैं यानी घूमती रहती हैं। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह मतलब जीवन की, संसार की, और इस जीवन की चिंगी मतलब चिनगारी है। ठीक, चिनगारी है, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है, यानी कि वह इस संसार की कभी न क्षय होने वाली एक चिनगारी है, चिनगारी के समान है जो कभी क्षय नहीं हो सकती है। ठीक, और आगे देखिए, भी क्या देही है तिलसी, वह भी क्या देही है तिलसी, वह का मतलब होता है वह यानी चींटी, भी क्या, क्या मतलब देखिए आपको ध्यान से, देही का मतलब होता है शरीर। ठीक, क्या वह भी एक शरीर, यानी कि शरीर जो है वो तिल सी है, यानी कि चींटी का शरीर जो है वो एक तिल के समान होता है। तिल जो होता है वो फल होता है, देहातों में बोया जाता है किसानों द्वारा। तो क्या होता है कि चींटी जो होती है वह एक तिल के बीज के समान क्या होती है? देही, यानी देही शरीर वाली होती है। एक तिल की जैसे शरीर वाली होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। और देखिए, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, अब प्राणों की रिलमिल झिलमिल का मतलब यह है कि वह, रिलमिल मतलब इधर उधर हिलती डुलती चलती रहती है और वह प्रसन्नचित होकर के हमेशा अपने परिश्रमों को करती है। तो वह रिलमिल झिलमिल का अर्थ यही है कि उसके इस प्रकार के चलने के तरीके और इस प्रकार के मेहनत करने के तरीक़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और देखिए, दिन भर में वह मीलों चलती, यानी कि सारे दिन में वह क्या करती है? मीलों की दूरी तय करती है। सारा दिन यदि वह चलती रहती है तो मीलों भर की दूरी तय कर जाती है। अथक कार्य से कभी न डरती, और वह कभी थकती नहीं है और कार्य से कभी न टलती, और अपने काम से वह कभी भी पीछे नहीं हटती है। यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी का कहना यही है कि हमें भी चींटी की तरह परिश्रमी होना चाहिए और कभी नहीं थकना चाहिए और अपने काम से कभी भी नहीं टलना चाहिए। ठीक, और ये युगवाणी से लिया गया है जो कि सुमित्रानंदन पंत जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक, काव्य है। तो इस प्रकार ये आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो में हम दोबारा मिल सकें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।